हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलएमपी इमिग्रेशन। आज हम आपको यूके इमिग्रेशन के नए रूल्स के बारे में बताएंगे जो हाल ही में हुए इलेक्शंस के बाद लागू हुए हैं। इन बदलावों का असर कई लोगों पर पड़ेगा, खासकर उन पर जो यूके में काम करने या पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं। 2024 के इलेक्शंस के बाद यूके इमिग्रेशन रूल्स में कुछ अहम बदलाव आए हैं। ये बदलाव यूके की नई सरकार की नीतियों का हिस्सा हैं, जो देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वर्क वीजा के बारे में बात करते हैं। पहला बड़ा बदलाव यह है कि अब वर्क वीजा की एप्लीकेशन प्रोसेस और टफ हो गई है। अब एप्लीकेंट्स को पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मीट करने होंगे। इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जॉब ऑफर की डिटेल्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शामिल है। अब एप्लीकेंट्स को पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मीट करने होंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में स्किल्ड वर्कर्स के लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट वीजा के रूल्स में भी चेंजेस हुए हैं। अब स्टूडेंट्स को कोर्स खत्म होने के बाद सिर्फ 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। ये बदलाव उन स्टूडेंट्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो यूके में लंबे समय तक काम करने की योजना बना रहे थे। स्टूडेंट्स को कोर्स खत्म होने के बाद सिर्फ 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। पहले ये टाइम 2 साल का हुआ करता था। ये बदलाव स्टूडेंट्स को जल्दी से जल्दी जॉब सिक्योर करने के लिए प्रेरित करेगा। पहले ये टाइम 2 साल का हुआ करता था। इसके अलावा कुछ कोर्सेज के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग कोर्सेज। और हाँ, स्पॉन्सरशिप वीजा के रूल्स में भी कुछ फेरबदल हुए हैं। अब फैमिली मेंबर्स सिर्फ तभी आ सकते हैं जब मेन एप्लीकेंट ने यूके में कम से कम 2 साल तक काम किया हो। ये बदलाव उन फैमिलीज के लिए मुश्किल हो सकता है जो एक साथ रहना चाहती हैं। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स के लिए भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नए रूल्स के हिसाब से इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज IHS भी बढ़ा दिया गया है। अब इसे 1 साल के लिए $624 से बढ़ाकर $800 कर दिया गया है। ये बदलाव उन लोगों के लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा सकता है जो यूके में हेल्थ केयर सर्विसेज का उपयोग करना चाहते हैं। अब इसे 1 साल के लिए $624 से बढ़ाकर $800 कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए एडिशनल चार्जेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट ने कुछ खास फील्ड्स में स्किल्ड वर्कर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं, जैसे कि हेल्थ केयर और IT सेक्टर में। ये सेक्टर्स यूके की इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन फील्ड्स में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड हमेशा हाई रहती है, जैसे कि हेल्थ केयर और IT सेक्टर में। अगर आप इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अगर आप इन चेंजेस से डील कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन हो और आप सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्मूथ बना सकते हैं और आपको अननेसेसरी डिले से बचा सकते हैं। और आप सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इसके अलावा आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान किसी एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट की मदद भी लेनी चाहिए। इन चेंजेस के बारे में मोर इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करें या हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बात करें। यहीं पर आपको अपडेटेड और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन MIL सकती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे